क्या आपने कभी गौर किया है कि मार्केट में असली पैसा वो लोग बनाते हैं जो कभी रील्स नहीं बनाते, स्क्रीनशॉट नहीं दिखाते और प्रॉफिट का शोर नहीं मचाते। आज हर तरफ इन्वेस्टमेंट का शोर है, रील्स, शॉर्ट्स, टिप्स, कॉल्स और जल्दी अमीर बनने के वादे। लेकिन एक अजीब सा सच है, जितना ज्यादा शोर उतना ज्यादा नुकसान, क्योंकि पैसा मार्केट में नहीं टूटता, पैसा टूटता है आपकी इमोशंस में। इस वीडियो में आपको कोई शॉर्टकट नहीं मिलेगा, कोई वायरल टिप नहीं मिलेगी और ना ही ओवरनाइट रिच बनने का सपना बेचा जाएगा। आज हम बात करेंगे वॉरेन बफेट जैसी सोच की, क्वाइट इन्वेस्टर माइंडसेट की और उन 4 इन्वेस्टमेंट सच्चाइयों की जो दिखने में बोरिंग है लेकिन आने वाले सालों में आपकी जिंदगी की दिशा बदल सकती हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका पैसा आपको डर ना दे, नींद खराब ना करे और फ्यूचर में आपको फ्रीडम दे, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि यहां सिर्फ बातें नहीं होंगी, यहां आपकी सोच बदलेगी। नंबर 1, शोर मचाकर नहीं, समझदारी और शांति से निवेश कीजिए। आज के समय में इन्वेस्टमेंट भी सोशल मीडिया कंटेंट बन चुका है। कोई रील बनाकर बता रहा है आज यह शेयर खरीदा, कोई स्टेटस लगाकर दिखा रहा है क्रिप्टो में पैसा डाल दिया, और यूट्यूब पर हर दूसरा इंसान जोर जोर से कह रहा है बस यही इन्वेस्टमेंट आपको जल्दी अमीर बना देगा। लेकिन अगर सच्चाई की बात करें तो पैसा कभी भी शोर में नहीं बढ़ता, पैसा हमेशा शांति, धैर्य और समझदारी में बढ़ता है। वॉरेन बफेट आज भी इसी सोच पर विश्वास करते हैं। उनकी करंट फिलॉसफी बिल्कुल साफ है। अगर आप अपने इन्वेस्टमेंट के बारे में बहुत ज्यादा बात कर रहे हैं तो या तो आपको खुद भरोसा नहीं है या आप दूसरों से वैलिडेशन ढूंढ रहे हैं। बफेट आज भी फ्लैशी या ट्रेंडिंग निवेश से दूर रहते हैं। न वह मार्केट के डेली अप्स एंड डाउन्स देखकर घबराते हैं, न हेडलाइंस और अफवाहों के पीछे भागते हैं। वह वही कंपनीज चुनते हैं जिनका बिजनेस वो गहराई से समझ सके, जिनका फ्यूचर उन्हें लॉन्ग टर्म में स्टेबल और मजबूत दिखाई देता है। अब जरा अपनी जिंदगी को देखिए, जब भी आप किसी को बताते हैं कि आपने कहीं पैसा इन्वेस्ट किया है, तुरंत सलाहों की बांट आ जाती है। कोई कहता है यह गलत जगह पैसा लगा दिया, कोई बोलता है अब बेच दो नुकसान हो जाएगा, और कोई डर पैदा करता है, अरे मैंने सुना है यह कंपनी डूबने वाली है। यहीं से इन्वेस्टमेंट की सबसे बड़ी गलती शुरू होती है, क्योंकि अब फैसले मार्केट नहीं बदल रही होती, बल्कि लोगों की बातें आपका दिमाग बदल रही होती हैं। यहां एक बड़ा प्लॉट ट्विस्ट समझना बहुत जरूरी है। ज्यादातर लोग पैसा मार्केट में नहीं खोते, लोग पैसा दूसरों की राय, डर और शोर में खो देते हैं। जब आप हर किसी की बात सुनने लगते हैं तो आपकी अपनी रिसर्च पीछे छूट जाती है। आप पेशेंस खो देते हैं और लॉन्ग टर्म सोच की जगह शॉर्ट टर्म डर के आधार पर फैसले लेने लगते हैं। वॉरेन बफेट इसलिए कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट एक पर्सनल जर्नी है। जो फैसला आपने सोच समझ कर लिया है उसे दूसरों के ओपिनियन से कमजोर मत होने दीजिए। अब आपके लिए एक सिंपल लेकिन पावरफुल चैलेंज है। अगले 6 महीने तक अपनी इन्वेस्टमेंट किसी को मत बताइए, ना दोस्त को, ना रिश्तेदार को, ना ऑफिस में और ना ही सोशल मीडिया पर। इस दौरान चुपचाप सीखिए, चुपचाप इन्वेस्ट कीजिए और चुपचाप अपने पैसे को ग्रो होने दीजिए। याद रखिए, जो पेड़ सबसे ज्यादा फल देता है वह सबसे ज्यादा झुका रहता है। ठीक वैसे ही सबसे मजबूत इन्वेस्टमेंट वही होती है जिसमें शोर कम और समझदारी ज्यादा होती है। नंबर 2, इन्वेस्ट धीरे कीजिए ताकि नींद चैन की आए। इन्वेस्टमेंट का मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि आप हर घंटे मोबाइल उठाएं, ऐप खोलें और प्राइस ऊपर नीचे होते हुए देखें। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो सच्चाई यह है कि आप इन्वेस्टर नहीं रह गए हैं, आप धीरे धीरे मेंटली स्ट्रेस्ड ट्रेडर बनते जा रहे हैं। इन्वेस्टमेंट का असली मकसद शांति देना होता है, डर नहीं। जरा अपनी बातों ने बात करते हैं। डेसी लाइफ से एक एग्जाम्पल सोचिए। मान लीजिए आपने कहीं जमीन खरीदी, क्या आपने रोज जाकर उसकी नापछौंक की? क्या रोज यह सोचा कि आज कीमत बढ़ी या नहीं? बिल्कुल नहीं। आपने जमीन इसलिए खरीदी क्योंकि आपको भरोसा था कि समय के साथ उसकी वैल्यू बढ़ेगी। आप उसे लेकर चैन से घर आ गए और अपनी जिंदगी में लग गए। तो फिर सवाल यह है कि शेयर्स और म्यूचुअल फंड्स के साथ हम इतने बेचैन क्यों हो जाते हैं? कारण सिंपल है, क्योंकि यहां नंबर्स रोज दिखते हैं, स्क्रीन पर लाल हरा रंग हमें इमोशनली डिस्टर्ब कर देता है, जबकि असल में इन्वेस्टमेंट की ताकत रोज देखने में नहीं, समय देने में होती है। क्वाइट इन्वेस्टिंग का एक गोल्डन रूल है, वही पैसा इन्वेस्टिंग का कीजिए जिसकी आपको रोज जरूरत नहीं है। अगर आपने वही पैसा लगा दिया जो अगले महीने रेंट, ईएमआई या घर के खर्च के लिए चाहिए, तो डर आना तय है। डर आएगा, बेचैनी आएगी और फिर आप गलत फैसले लेने लगेंगे। याद रखिए, अगर आपका इन्वेस्टमेंट आपकी नींद छीन रहा है तो समझ लीजिए कि आपने रिस्क ज्यादा ले लिया है। सही इन्वेस्टमेंट वो होता है जो आपको रात में चैन की नींद देना कि बार बार फोन चेक करवाए। यहां एक प्लॉट ट्विस्ट समझिए। स्लो इन्वेस्टमेंट बाहर से बहुत बोरिंग लगता है, इसमें कोई एक्साइटमेंट नहीं दिखती, कोई ओवरनाइट मिरेकल नहीं होता, लेकिन यही स्लो इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म में सबसे डेंजरस पावर बन जाता है। कंपाउंड इंटरेस्ट चुपचाप काम करता है, वो शोर नहीं मचाता, लेकिन सालों बाद आपको हैरान कर देता है। जो लोग रोज प्रॉफिट ढूंढते हैं वो अक्सर पेशेंस खो देते हैं, और जो लोग पेशेंस रखते हैं वही असली वेल्थ बनाते हैं। इन्वेस्टमेंट में जीतने के लिए तेज नहीं, टिकाऊ बनना पड़ता है। आज एक ऐसा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन चुनिए जिसे आप कम से कम 3 साल तक बिना देखे रख सकें। ऐसा ऑप्शन जहां आपको रोज ऐप खोलने की जरूरत ना पड़े। अगर आपका दिल कहता है कि नहीं मुझे रोज चेक करना है, तो सच्चाई यह है कि आप अभी मेंटली रेडी नहीं है।
पहले माइंडसेट तैयार कीजिए, क्योंकि इन्वेस्टमेंट पैसे से नहीं सोच से सफल होता है। नंबर 3, वॉरेन बफेट की एक चुप्पी वाली स्ट्रेटजी। वॉरेन बफेट आज भी एक बात पर अडिग हैं कि इन्वेस्टमेंट में सबसे बड़ा स्किल बहुत ज्यादा जानना नहीं, बल्कि ज्यादातर समय कुछ न करना होता है। सुनने में यह बात अजीब लगती है, क्योंकि हमें सिखाया गया है कि पैसा तभी बनता है जब आप लगातार कुछ कर रहे हो। लेकिन बफेट की स्ट्रेटजी ठीक इसके उलट है। वो मानते हैं कि मार्केट में हर हलचल पर रिएक्शन देना समझदारी नहीं बल्कि कमजोरी है। आज मार्केट गिरा, कल मार्केट उठा, किसी दिन कोई नेगेटिव न्यूज आ गई, किसी दिन पैनिक फैल गया। ज्यादातर लोग ऐसे समय में घबरा जाते हैं, ऐप खोलते हैं, चार्ट्स देखते हैं, यूट्यूब पर प्रेडिक्शन सुनते हैं और फिर जल्दी जल्दी कोई फैसला ले लेते हैं। लेकिन बफेट इन सबसे दूर रहते हैं। वो हर मौके पर एक्शन नहीं लेते। वो इंतजार करते हैं सही मौके का, सही प्राइस का और सबसे जरूरी सही क्लैरिटी का। अब जरा अपने बिहेवियर को देखिए। मार्केट थोड़ा सा गिरा नहीं कि डर लगने लगता है और हम बेचने की सोचने लगते हैं। मार्केट थोड़ा सा बढ़ा नहीं कि लालच आ जाता है और हम खरीदने दौड़ पड़ते हैं। जल्दी जल्दी लिए गए फैसले इन्वेस्टमेंट को जुआ बना देते हैं। बफेट की क्वाइट हैबिट यही है कि वह कम फैसले लेते हैं, लेकिन जब लेते हैं तो पूरी सोच समझ के साथ लेते हैं। बफेट जानते हैं कि मार्केट शॉर्ट टर्म में शोर करता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में वैल्यू को फॉलो करता है। इसीलिए वह रोज मार्केट को प्रूव करने की कोशिश नहीं करते। उन्हें क्राउड को हराने की जल्दी नहीं होती। उन्हें पता है कि पेशेंस खुद में एक बहुत बड़ी पावर है। इन्वेस्टमेंट में ज्यादा मेहनत करने वाला नहीं, ज्यादा धैर्य रखने वाला जीतता है। लगातार बाय सेल करना स्मार्ट लग सकता है, लेकिन असली स्मार्टनेस तब दिखती है जब आप टेम्पटेशन के बावजूद शांत रहते हैं। बफेट की सबसे बड़ी स्ट्रेटजी यही चुप्पी है। वो जानते हैं कि हर एक्शन जरूरी नहीं होता, कई बार सही एक्शन कुछ न करना होता है। अब इस माइंडसेट को अपनी लाइफ में उतारने का एक सिंपल चैलेंज है। अगली बार जब मार्केट में पैनिक फैले, रेड कैंडल्स दिखें, लोग डर फैलाएं, उस समय तुरंत एक्शन मत लीजिए। खुद को 24 घंटे का टाइम दीजिए। एक दिन रुकिए, सोचिए कि क्या आप जो करने जा रहे हैं वो डर में है या समझदारी में। अगर 24 घंटे बाद भी आपको लगे कि डिसीजन सही है, तब कदम उठाइए। लेकिन अगर एक दिन में ही आपका मन बदल जाए तो समझ जाइए कि वह फैसला इमोशन से भरा हुआ था। यही 24 घंटे का गैप आपको क्राउड से अलग बनाता है। याद रखिए, वॉरेन बफेट की स्ट्रेटजी कोई मैजिक नहीं है। वो बस आपको सिखाती है, कम बोलो, कम करो और सही समय का इंतजार करना सीखो। इन्वेस्टमेंट में शांति ही असली ताकत है। नंबर 4, क्वाइट इन्वेस्टर का सबसे बड़ा सीक्रेट। क्वाइट इन्वेस्टर कभी भी जल्दी अमीर बनने के पीछे नहीं भागता। उसे पता होता है कि मार्केट शॉर्टकट्स को पसंद नहीं करता। जो पैसा बहुत तेजी से आता है, वह उतनी ही तेजी से डर भी लाता है, क्योंकि जब पैसा मेहनत और समय से नहीं बल्कि हरी और ग्रीड से आता है तो मन हमेशा टेंशन में रहता है, कहीं चला ना जाए। क्वाइट इन्वेस्टर इस सच को पहले ही समझ चुका होता है। वो जानता है कि वेल्थ बनाना स्प्रिंट नहीं, मैराथन है। इसलिए वो हर ट्रेंडिंग स्कीम, हर वायरल टिप और हर ओवरनाइट सक्सेस स्टोरी से दूरी बनाकर रखता है। उसे एक्साइटमेंट नहीं चाहिए, उसे स्टेबिलिटी चाहिए। अब जरा डीसी ट्रुथ समझिए। आपने अपने आसपास ऐसे लोग देखे होंगे जो ज्यादा बोलते नहीं हैं, अपनी इनकम या इन्वेस्टमेंट का शो नहीं करते, लेकिन धीरे धीरे उनकी लाइफ स्टेबल और स्ट्रांग दिखने लगती है। अचानक उनके डिसीजंस कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। अचानक वो पैसे की वजह से कॉम्प्रोमाइज करना बंद कर देते हैं। यही क्वाइट इन्वेस्टिंग का असर है। क्वाइट इन्वेस्टर का फोकस दिखावे पर नहीं, कंट्रोल पर होता है। कोई एक्सपेंसिव लाइफस्टाइल फ्लेक्स नहीं, कोई अननेसेसरी कंपैरिजन नहीं। वह जानता है कि अगर आज वह दूसरों को इंप्रेस करने में पैसा उड़ाएगा तो कल वही पैसा उसे कंट्रोल करेगा। इसीलिए वह नॉइस से दूर रहता है और प्रोसेस पर भरोसा करता है। दुनिया आपको अमीर दिखने के लिए मोटिवेट करती है, लेकिन क्वाइट इन्वेस्टर का लक्ष्य अमीर दिखना नहीं, अमीर बनना होता है। अमीर दिखना मतलब स्ट्रेस, ईएमआई और प्रेशर। अमीर बनना मतलब पीस, ऑप्शंस और फ्रीडम। बाहर से यह फर्क दिखता नहीं, लेकिन अंदर से जिंदगी पूरी तरह बदल जाती है। क्वाइट इन्वेस्टर धीरे इन्वेस्ट करता है, डिसिप्लिन के साथ इन्वेस्ट करता है और सबसे जरूरी बात, कंसिस्टेंसी के साथ इन्वेस्ट करता है। उसे डेली रिटर्न्स एक्साइट नहीं करते और टेम्परेरी लॉस डराता नहीं, क्योंकि वह जानता है कि मार्केट शॉर्ट टर्म में इमोशंस से चलता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में पेशेंस को रिवॉर्ड देता है। यही वजह है कि क्वाइट इन्वेस्टर कभी भी क्राउड का हिस्सा नहीं बनता। जब लोग लालच में खरीदते हैं, वह वेट करता है। जब लोग डर में बेचते हैं, वह सोचता है और ज्यादातर समय वह बस चुपचाप अपने प्लान पर टिका रहता है। यही साइलेंस फ्यूचर में सबसे ज्यादा आवाज करता है। अगर आप सच में चाहते हैं कि पैसा आपके लिए काम करे, तो आज से एक फैसला लीजिए। कम बोलिए, ज्यादा समझिए और चुपचाप इन्वेस्ट कीजिए। क्योंकि याद रखिए, शोर मचाने वाले लोग जल्दी थक जाते हैं, लेकिन चुपचाप चलने वाले लोग काफी आगे निकल जाते हैं। अब जरा एक पल रुकिए और खुद से पूछिए, क्या आप भी अब तक इन्वेस्टमेंट को शोर, डर और जल्दबाजी के साथ कर रहे थे? अगर आज की यह बातें आपको थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लगी हो तो समझ लीजिए यही वीडियो का असली असर है। याद रखिए, पैसा उन्हीं के पास टिकता है जो शांत रहते